क्रिकेट की तारीख की एक ऐसी सीरीज जिसे इंडिया याद रखना नहीं चाहता, बल्कि इंडिया तो चाहता है कि ये सीरीज तारीख यानी हिस्ट्री से डिलीट हो जाए। पर यह सीरीज एक खिलाड़ी की वजह से याद रखी जाएगी जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक। आपने अक्सर देखा होगा अब्दुल रज़ाक के वो 5 चौके जो ग्लेन मैकग्राथ को लगाए थे। लेकिन इंडिया क्यों उसे भुलाना चाहता है, उसकी भी कुछ रीजंस हैं जिस पर भी बात होगी। ये बात है अर्ली 2000 की। पाकिस्तान अभी ऑस्ट्रेलिया से 1999 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हारा है और ये सीरीज स्केड्यूल है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। इस सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया ने सही मानों में अपने आप को क्रिकेट की दुनिया का बादशाह मनवाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप तो जीती थी, लेकिन अभी तक दुनिया एक क्रिकेट में अपना स्टेटस बनवाना बाकी था जो इस सीरीज में दुनिया ने देखा। ऑस्ट्रेलिया अपनी पीक पर है और ऑस्ट्रेलिया को पीक पर पहुंचाने वाले खिलाड़ी एक से बढ़कर एक थे। बैटिंग में एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, माइकल बीवन और डेमियन मार्टिन। इसके अलावा ऑलराउंडर्स में एंड्रू साइमंड्स और ब्रेट ली के भाई शेन ली। बॉलिंग में ग्लेन मैकग्राथ, ब्रेट ली, शेन वॉर्न और स्टुअर्ट मैकगिल। पाकिस्तान जो अभी वर्ल्ड कप 1999 का फाइनल हारी थी, एक मजबूत टीम समझी जा रही थी। पाकिस्तान की तरफ से ओपनर्स शाहिद आफरीदी और सईद अनवर, मोहम्मद वसीम। पाकिस्तानी बैटिंग की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन इंजमाम अल हक, मोहम्मद यूसुफ, एजाज अहमद। ऑलराउंडर में अब्दुल रज़ाक, अजहार महमूद और बॉलिंग ग्रेड्स में वसीम अकराम, वकार यूनिस, शुआइब अख्तार और सकलैन मुश्ताक। इंडियन टीम में शामिल थे इस जमाने के ग्रेट प्लेयर्स सचिन तेंदुलकर, सुराव गंगुली, वीवीएस लैक्समैन और राहुल द्राविड। इसके अलावा ऑलराउंडर्स में अजित अगारकर, रॉबिन सिंह और बॉलिंग में जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद और कुछ खिलाड़ी जिनमें जेकब मार्टिन, समीर दिघे और ऋषिकेश कनितकार वगैरह शामिल थे। संडे 9 जनवरी 2000 को फर्स्ट मैच खेला जाता है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जहां पाकिस्तान इस मैच में सिर्फ 189 रन कर सका, लेकिन पाकिस्तान की मजबूत बॉलिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 139 पर ढेर हो गई और पाकिस्तान ये मैच 45 रन से जीत गया। लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ था। अगले ही दिन 10 जनवरी 2000 को दूसरा मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाता है। इंडिया पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के सामने सिर्फ 195 स्कोर कर पाती है, लेकिन पाकिस्तान को भी आसानी से ये मैच जीतने नहीं देती। वकार यूनिस आखिरी बॉल पर विनिंग रन लेते हैं और मैच पाकिस्तान के हक में जाता है। अब यहां से इंडिया की रसवाई के सफर का आगाज होता है। तीसरा मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होता है। ऑस्ट्रेलिया 269 स्कोर करता है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग 115 करते हैं। जवाब में इंडिया हाथ में 4 विकेट्स होने के बावजूद 50 ओवर्स में सिर्फ 241 ही कर पाती है। ये इंडिया की दूसरी हार और ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत थी, लेकिन असल खेल तो अभी शुरू होना था। चौथा मैच फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होता है और इंडिया पहले बैटिंग का फैसला करती है। ग्लेन मैकग्राथ और ब्रेट ली तबाहकुन बॉलिंग करते हैं और सारी की सारी इंडियन टीम सिर्फ 100 रन्स पर आउट हो जाती है। इंडियन टीम और क्राउड को हार पहले ही नजर आ जाती है, लेकिन जावागल श्रीनाथ अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन बॉलिंग स्पेल करवाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को एक दफा घटनों पर ले आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इनसेट पर 5 बैट्समैन आउट हो जाते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया थी। एंड्रू साइमंड्स और डेमियन मार्टिन क्रीज पर खड़े रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया फातिह रहती है। यहां इंडिया लगातार 3 मैचेस हार चुकी होती है, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ था। 5वां मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होता है।
पाकिस्तान पहले खेलते हुए 176 बटानों करता है, जिसमें अब्दुल रज़ाक के वो आइकनिक 5 चौके शामिल थे जो ग्लेन मैकग्राथ के एक ही ओवर में मारे गए थे। अब्दुल रज़ाक शानदार 53 बॉल्स पर 51 रन्स करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये मैच आसानी से जीत जाता है। पाकिस्तान को इस सीरीज में पहली हार का सामना करना पड़ता है। छठा मैच भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होता है और रिजल्ट हस्ब मामूल ऑस्ट्रेलिया की जीत की शक्ल में निकलता है। ऑस्ट्रेलिया 286 जबकि पाकिस्तान 205 रन्स। अब पाकिस्तान के 2 लॉसेस हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 1 लॉस था। फिर आता है 7वां मैच, पाकिस्तान बेमुकाबला इंडिया। इसमें इंडिया के लिए डू और डाई वाला मामला था, क्योंकि अभी तक इंडिया कोई मैच नहीं जीता था। पाकिस्तान पहले खेलते हुए 262 रन्स करता है, जिसमें अब्दुल राज़क 70 बॉल्स पर 52 रन्स मारते हैं। जवाब में इंडिया को एक आइडियल स्टार्ट मिलता है। सचिन और सौरव गंगुली की जोड़ी मिलकर 99 रन्स करती है। Oh, shot, beautifully played. Oh, does he play that? Oh, what a good shot that is. Beautiful. Good shot. फिर सौरव गंगुली 53 पर अब्दुल राज़क की बॉल पर आउट हो जाते हैं, लेकिन सचिन अभी भी क्रीज पर मौजूद रहते हैं। मगर अब्दुल राज़ाक दोबारा आते हैं और सचिन तेंदुलकर को 93 रन्स पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इसी के साथ इंडिया की जीत का ख्वाब ही रह जाता है, क्योंकि उसके बाद इंडिया का कोई भी बैट्समैन वासिम अकराम की स्विंग को फेस नहीं कर पाता। इंडियन टीम सिर्फ 230 कर पाती है और पाकिस्तान अपनी तीसरी कामयाब। आठवां मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होता है। ऑस्ट्रेलिया 260 करता है, जिसमें माइकल बेवान 101 बॉल्स पर 83 करते हैं और पाकिस्तान जवाब में 245 ही कर पाता है। हालांकि इजाज अहमेद 85 रन्स की शानदार इनिंग खेलते हैं। अब तक सब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की ग्रेटनेस को जान चुके थे। नवां मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होता है। इंडिया पहले खेलते हुए 267 करता है, जिसमें सौरव गंगुली फिर सेंचुरी स्कोर करते हुए 141 रन्स बनाते हैं। जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 219 ही कर पाता है, जिसमें अजहर महमूद तेज तरीन 50 बॉल्स पर 67 करते हैं। यहाँ इंडियन टीम को अपनी पहली जीत नसीब होती है, लेकिन इंडिया इस सीरीज से पहले ही बाहर हो चुका होता है। अब सिर्फ इंडिया अपनी बच्ची कच्ची इज्जत बचाने के लिए 1 या 2 मैचेस जीतना चाहता था। लेकिन 10वें मैच में ऑस्ट्रेलिया इंडिया के सामने 329 रन्स का पहाड़ खड़ा कर देता है, जो इस जमाने में बिल्कुल नामुमकिन था। सो इंडिया ने ज्यादा मेहनत करना मुनासिब न समझा और पूरी टीम 170 पर आउट हो गई और होटल जाकर आराम करने का सोचा। 11वां मैच इंडिया और पाकिस्तान का था, जिसमें पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 221/8 बनाए और इंडिया, जो अब मेंटली लूजर बन चुका था, रीत की दीवार की तरह सिर्फ 157 रन्स पर आउट हो गया। उसके बाद इंडिया ने अपना आखिरी मैच मिघटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और 226 स्कोर किया, जो ऑस्ट्रेलिया ने जाहिर है आसानी से चेस कर लिया। इंडिया का सफर यहां तमाम हुआ और वो न छिपाते वापस इंडिया निकल लिए। अब आप जान चुके होंगे कि इंडिया इस सीरीज को क्यों भूलना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अभी सीरीज में फंसा हुआ था, क्योंकि इंडिया को मारते मारते वो फाइनल में सिलेक्ट हो चुके थे। तो फिर क्या हुआ? पहला फाइनल पाकिस्तान ने बनाए 154 और ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट चीज करके बना लिए 155। दूसरा फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा किया 337/7 का बड़ा स्कोर और पाकिस्तान, जो शायद सिर्फ इंडिया को ही पीलने आया था, यहां भी सिर्फ 185 रन्स करके घर चला गया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा वर्ल्ड क्रिकेट में बनाया और साबित किया कि ऑस्ट्रेलिया ही सही मानों में हकीकी वर्ल्ड चैंपियन है।